हेलो बच्चों, कैसे हैं। सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मेरे परिवार, मेरे पूरे परिवार की ओर से आपके सारे परिवार को बहुत सारी बधाइयाँ। अब बच्चों, दिवाली के टाइम पे पढ़ाई आप लोग डेफिनेटली कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और चूंकि दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर अभी हम पढ़ाई को कैसे मैनेज करें। तो मैंने हमेशा रेगुलर क्लासेस के दौरान आपको एक चीज़ कही है कि दिवाली में आप जी तोड़ के आनंद उठाइए, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कीजिए 3 दिन। यार देखो, क्योंकि अपन ने साल भर पढ़ाई करी है, राइट। तो 3 दिन जो हैं, 3 दिन अपन अपनी पढ़ाई के लिए रिजर्व रख सकते, सॉरी 3 दिन हम दिवाली के लिए रिजर्व रख सकते हैं। 3 दिन आप जी तोड़ फटाके फोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चों, कल का दिन लास्ट होगा, जैसे मतलब दिवाली के एक दिन पहले दिवाली का दिन, और कल का दिन दिवाली के बाद का दिन, ये 3 दिन आप मस्ती कीजिए। उसके बाद बच्चों, चौथे दिन से आपको पढ़ाई के लिए भिड़ जाना चाहिए। अब चौथे दिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, चौथे दिन आई थिंक आपके यहाँ पे भाई दूज वगैरह का सेलिब्रेशन होता है। चौथे दिन 12 बजे के बाद से, लाइक 12 बज गया, 12 बजे तक आपका सेलिब्रेशन हो गया। 2 बजे तक भी आप सो जाइए, जो करना है खाना वाना खा के 2 बजे पढ़ने बैठ जाइए। उसके बाद से आप अपनी रूटीन, अपनी दिनचर्या, पढ़ाई वाली जो दिनचर्या है वो चालू कर दीजिए बच्चों। क्यों? क्योंकि अब ज़्यादा समय एग्ज़ाम के लिए शेष नहीं रह गया है, ठीक है। तो अब इसमें आप पढ़ाई का जो रूटीन है वो कैसा फॉलो करेंगे बच्चों। मैं यहाँ पे हमेशा कहता हूँ, जितने भी हमारे रैंकर्स हैं, पास स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने भी अच्छा स्कोर किया, हम उनसे एक ही चीज़ कहते हैं, या वो हमसे एक ही चीज़ कहते हैं सर, कि हम एक दिन में या तो एक सब्जेक्ट लेते हैं, या फिर एक दिन में अधिकतम 2 सब्जेक्ट लेते हैं। उससे ज़्यादा हम लेते नहीं हैं, क्योंकि हमको उतना टाइम लगता है उस सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो कई बच्चे आप में से ये गलती करते हैं कि दिन में 4 सब्जेक्ट एक साथ में लेते हैं। वैसा मत कीजिएगा। मैं एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके रूटीन पे, आपके टाइम टेबल के ऊपर। और बच्चों, अभी जैसा कि आप सबको पता है, बैकग्राउंड से समझ में आ रहा होगा कि मैं होम टाउन में हूँ। तो मैं आपको एक और मोटिवेशन दे रहा हूँ बच्चों की, CS करके विजुअलाइजेशन। जैसे जब मैं स्टूडेंट था, तो मैं हमेशा सोचता था कि अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करूँगा। अपने माता पिता जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ है, हमारे भगवान है। जैसा कि आपको दिख रहा है, जिस घर पे मैं खड़ा हूँ, ये घर मैंने अपने मॉम डैड को गिफ्ट दिया। फिर ये हमारे घर के बगल में एक अच्छी बड़ी सी बिल्डिंग है, तो इसमें कुछ बहुत सारे फ्लैट्स हैं। बहुत सारे तो नहीं बोलूँगा, बट 8 फ्लैट्स हैं जो हमने यहाँ पे बनाए हैं। तो इन फ्लैट्स को हमने लाइक रेंट पे दे दिया है, तो जिससे काफ़ी अच्छा रेंट आता है। तो मॉम डैड को काफ़ी अच्छा लाइक सपोर्ट मिलता है। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि जीवन जो भी है, और ये तो बच्चे बहुत छोटा है, मेरे माँ बाप ने जो मेरे लिए किया है बच्चों, उसके आगे तो ये 1% ही नहीं है, 1% भी नहीं है। मतलब उसका तो हम एहसान चुका ही नहीं सकते। और कहीं ना कहीं CS कोर्स के कारण ही मैं ये कर पाया, अपनी पढ़ाई के कारण ये कर पाया, अपने एफर्ट के कारण कर पाया। मैंने भी बहुत सारी फेलियर्स देखी हैं बच्चों, बहुत संघर्ष किया है जीवन में। और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि अगर दिन मुश्किल हैं, हालात मुश्किल हैं, तो भी रुकना नहीं है। हालात आपको हर समय टेस्ट करेंगे, रुकना नहीं है आपको, संघर्ष करते रहना। दुखी नहीं होना है बच्चों, संघर्ष करते रहना। संघर्ष करने का मतलब दुख नहीं है। सो कीप वर्किंग, सफलता मिलेगी बच्चों। अपना विजुअलाइजेशन स्ट्रांग कीजिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली, गॉड ब्लेस यू।